नमस्कार छात्रों, आप सर के इस क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, विद इन सेकेंड कैसे उड़ाते हैं, जो आपने देखा वो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे उड़ाते हैं। जैसे कोई भी दिया हो और उसका बेसिक क्या है और एक सेकेंड में कैसे उड़ाते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का लेक्चर है सर्च एंड इंडिसेस, घटाक और करनी फॉर ऑल एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो जहां मैथ पूछता हो, उसमें सर्च इंडिसेस या अर्थमेटिक या एडवांस पूछता हो तो प्लेलिस्ट में जाइए। पूरा कंसेप्ट अलजबरा भी स्टार्ट किए हैं। एडवांस मैथ पहले कंप्लीट करेंगे, फिर अर्थमेटिक पूरा मैथ पढ़ा दिया जाएगा। उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन आया था, 3-4 क्वेश्चन इस पर आया था। एक पहला क्वेश्चन है, जैसे ये दे देता है कि ए के पावर x बराबर b। बच्चों b, अब b बराबर दे देगा c के पावर x, या b के पावर y बराबर देता है c, और दे देता है c के पावर z बराबर a, c के पावर z बराबर a। तो आपको करना क्या है, अगर मौखिक उत्तर लगाना है तो जो शुरू में है a और जो लास्ट में है लिख लेना है। तो इधर सब के पावर 1-1 है तो नीचे वाला लिखना है a के पावर 1। अब बराबर बेसिक भी बता देते हैं, इधर लिखना है ऊपर वाला, नीचे बेस बरोबर वाला। अरे इधर में जो बेस बरोबर कौन है, ए है, इसमें कौन है, शुरू से लास्ट वाला लिखना है, शुरू जहां से हुआ है लास्ट, और ए लिख देना है। जितना पावर है इसको गुणा कर देना है, एक्स वाई जेड। नीचे बराबर रहता है तो बताए हैं, ऊपर बराबर रहता है तो एक्स वाई जेड बराबर 1। आंसर हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे करना है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका बेसिक बताते हैं, तब ये ट्रिक समझिएगा। 1 सेकेंड में तो बता दिए, इसको समझाते हैं कि ये कैसे क्यों होता है ऐसा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन लेते हैं या इसी क्वेश्चन को समझाते हैं, अंक से समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, तब इस क्वेश्चन पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दिया था एसएससी सीजीएल में, 4 बराबर 5 के पावर a, 4 बराबर 5 के पावर a, और 5 बराबर दिया था 6 के पावर b, 6 के पावर b, और 6 बराबर दिया था 7 के पावर c, और बच्चों 7 बराबर दिया था 8 के पावर d। और आपसे क्वेश्चन पूछा था ABCD का मान बताएं। A, B, C, D चारों का गुणनफल कितना होगा। ABCD का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था। तो इसको बनाएंगे कैसे, अभी बताए वैसे भी बना सकते हैं। इधर देखेंगे कौन कौन बेस बराबर हो सकता है। शुरू वाला लेना है ये, और लास्ट वाला लेना है ये। जो शुरू वाला लिया है बेस बराबर, अभी छोड़ दीजिए, वो में था मौखिक एक के लाइन में उत्तर लिख देंगे, लेकिन वैसे भी बताएंगे। तो बेसिक बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए ये जो 7 का वैल्यू है ना, 7 बराबर कितना दिया है, इतना। सिंपल में समझिए, ये 7 के जगह जैसे 6 बराबर क्या है, सब पे यूज करते जाना है, लास्ट तक पहुंचे, नीचे से बनाते जाना है, ऊपर जाना है। देखिए कैसे, 7 के बराबर इतना दिया है ना, 7 के बराबर 8 के पावर d दिया है। 7 के बराबर क्या दिया है, 8 के पावर d। तो हमको निकालना है ABCD, यहां लिख देते हैं। तो देखिए 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर क्या दिया है हमको, 6 बराबर बच्चों क्या दिया है, 6 बराबर दिया है 7 के पावर c, ऐसे लिख सकते हैं। अरे 7 के पावर c है, 7 का मनवा रख देंगे यहाँ पर, 7 के जगह 8 के पावर d रख देंगे, 8 के पावर d। अब पहले से c है, बताए हैं पावर रहता है तो गुणा हो जाता है। जाकर के बेसिक वीडियो दीजिए, जहाँ सर्च इंडिसेस का पहला पार्ट है, वहाँ पर रूल बताया गया है। तो 8 के पावर क्या हो जाएगा, DC। तो 6 का मान निकल गया। अरे नीचे से 7 का मान इसमें रखे तो 6 निकल गया। अब 6 का मान इसमें रख देंगे, फिर 5 का मान इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे बेसिक बनाया जाता है। तो देखिए ये तो हो गया। अब 5 बराबर क्या दिया है बच्चों, 5 बराबर दिया है 6 के पावर b, और 6 के जगह इतना निकाले हैं। पहले 7 का मान इसमें रखे, देखिए 6, 1 को छोड़ देना है नीचे वाला, यहाँ इसको लिखिए यहाँ, और 7 का मान नीचे वाला रख दिए, 7 के जगह ये रख दिए, 7 बराबर इतना दिया है, ये रख दिए, तो इतना आ गया। अब 6 का मान रख देते हैं, तो 5 तो हो गया। 6 की जगह क्या लिखेंगे, ये 8 के पावर DC। अब पावर में b है तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 8 के पावर गुणा हो जाता है, BCD तीनों गुणा हो जाएगा। किधरों लिखिए। अब 5 का मान फिर कहाँ रखेंगे, इसमें पहला वाला में। पहला वाला क्या है, पहला वाला है 4 के पावर क्या है बच्चों, 4 के पावर क्या है
4 बराबर है 5 के पावर ए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना तो शुरू वाला लास्ट वाला में रिलेशन रहेगा, जैसे 2 के पावर ये भी हो जाएगा, 2 के पावर ये भी हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। 2 के पावर कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, माने बेस बराबर होना चाहिए तभी तुलना होता है। तो 5 के मान रख दीजिए, 5 का मान कितना है 8 के पावर बी सी डी, पहले ए है तो क्या हो गया बच्चों, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 8 के पावर ए बी सी डी हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर 2 तो इसको लिख दिए, 2 के पावर 2 इसको तो लिख दिए, 2 के पावर 2 इसको तो लिख दिए, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसमें गुणा हो जाएगा तो 3, ए बी सी डी है तो यहाँ से नीचे वाला बराबर हो गया बेस, तो ऊपर क्या हो गया 2 बराबर क्या हो गया, अब यहाँ लिख देते हैं, ये तो समझ गए। तो 2 बराबर हो जाएगा 3ABCD, तो ABCD बराबर क्या हो जाएगा, ABCD बराबर हो जाएगा आपका आंसर ABCD बराबर हो जाएगा 2/3। तो ये बेसिक रहा, ये क्या रहा बेसिक। नीचे से बनाते जाते हैं, 7 का मान रखे, 7 बराबर जो दिया है उसको 7 के जगह रखे, तो फिर 6 आ गया, 6 का मान रख दिए, फिर 5 का मान रख दिए नीचे से। अब देखिए इसको मौखिक कैसे बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन इसको अगर इसको एग्जाम में बनाना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है उसको कैसे मौखिक बनाएंगे। तो देखिए 4 के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। अब 5 के पावर ए है, 5 के पावर ए है, फिर 5 बराबर 6 के पावर बी है, 6 के पावर बी है, इधर 1 है, फिर 6 बराबर 7 के पावर सी है, इधर 1 है, फिर 7 बराबर 8 के पावर डी है, इधर 1 है। तो करना क्या है बच्चों, शुरू वाला लिखना है, आपको शुरू वाला लिखना है। तो 4 के पावर 1 लिख लीजिए, और लास्ट वाला लिखना है। कौन लिखना है, शुरू वाला लिखना है, और सबके पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 1 1 1 तो 1 होगा। अरे शुरू वाला लिखना है, एक लास्ट वाला बराबर में लास्ट वाला लिखना है 8। इधर का जितना पावर है ना 1 1 1 1 सबको गुणा कर देना, 1 गुणे 1 गुणे, मान लीजिए 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तो 3 दूना 6 लिखते यहाँ पावर में, पावर जितना है गुणा करके लिख देना है। तो 1 1 1 1 होगा। अरे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1 होगा। इधर का पावर गुणा करके इसके पावर लिख देना है, शुरू वाला लिखना है यहाँ, लास्ट वाला लिखना है यहाँ, इसके पावर ABCD गुणा करेंगे तो ABCD। अब क्या करेंगे, हो गया आंसर। 2 के पावर इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 ABCD हो जाएगा ABCD। अब बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाता है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 3ABCD। तो ABCD बराबर क्या हो जाएगा, ABCD बराबर 3 गुणा में है तो भागा में आ जाएगा 2/3, आंसर हो जाएगा। तो बस पावर को सिर्फ गुणा करके शुरू वाला इधर के पावर को गुणा करके बराबर करके आंसर लिख देते हैं, उतना नहीं बनाना है, बस एक शुरू वाला लिखना है। फिर से समझिए, इसमें से इधर में से शुरू वाला लिखना है, और उसके जितना पावर है सबको गुणा कीजिए, 1 1 1 1 गुणा कीजिए, 1 हो गया। अब बेसिक नहीं बनाएंगे, बेसिक 1 बना दिए वैसे। अब बेसिक कैसे बनाए, 7 का मान यहाँ रखेंगे, 6 का आ जाएगा, फिर 6 का मान यहाँ रखेंगे, 5 का आ जाएगा, फिर 5 का मान यहाँ रखेंगे, आ जाएगा आंसर। या उसी तरह को शॉर्ट। अब इधर 8 लिखना है, 8 के पावर जितना ये पावर है ना सबको गुणा कर दो, तो ABCD। अब 2 के पावर ये 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, नीचे वाला बेस बराबर तो पावर बराबर, बेसिक में बताए हैं, जाकर देखिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है शॉर्ट साइन इंडिसेज में। दूसरा क्वेश्चन जो है शॉर्ट साइन इंडिसेज का वो दिया है, देखिए एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम का क्वेश्चन है। 4 के पावर A बराबर 5, 5 के पावर B बराबर 6, और 6 के पावर C बराबर 7, 6 के पावर C बराबर 7, एंड 6 के पावर C बराबर 7, और 7 के पावर D बराबर 8। और पूछा था बच्चों, पूछा था ABCD बराबर व्हाट, ABCD बराबर व्हाट। तो देखिए इधर क्या बताए कि शुरू वाला लिखना है, तो शुरू वाला 4 लिखना है, और सब पावर गुणा करो गुणा करो गुणा करो, तो कितना हो जाएगा ABCD, ABCD। इधर 8 लिखना है, सबके पावर कितना है 1 है, पावर गुणा करो तो 1 होगा। अब यहाँ से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर लिखेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा
यहाँ लिख देते हैं ABCD निकलना, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 ABCD, इधर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, तो नीचे वाला बरोबर तो ऊपर वाला बराबर कर देते हैं, तो 2 ABCD बराबर 3, तो ABCD बराबर 3/2 आ गया आंसर। तो ऐसे बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन है इसी तरह है कि a के पावर x जो बताए a के पावर x बराबर b के पावर 1, b के पावर y बराबर c के पावर 1 और c के पावर z बराबर d a के पावर 1। वो कभी भी शुरू वाला लास्ट वाला ऐसा देगा कि उसका बेस या तो बराबर हो या बराबर हो जाए स्क्वायर करने में। तो इधर लिखना है बच्चों XYZ पूछ रहा है, XYZ बराबर व्हाट, तो इधर लिखना है शुरू वाला a और उसके पावर जितना है सब गुणा कर देना है XYZ, इधर लिखना है a और इसके पावर जितना है गुणा कर देना है। तो एक नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला बराबर कर देंगे, तो XYZ बराबर 1 आंसर हो जाएगा। तो मौखिक निकाल सकते हैं आंसर, जब सीख जाएंगे तो मौखिक सेकेंड में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं घातांक और करने का, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। जितना प्रीवियस क्वेश्चन है बस वही बनवाते, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे जो कोई भी मार्केट का बुक बनाइएगा सॉर्ट्स एंड इंडिसेस का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो सब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा हुआ, देखिए फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, तो दिया है 0.6 के पावर 0 माइनस 0.1 के पावर -1, 0.1 के पावर -1 और बटा में है बच्चों शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में से 3/2 के पावर 3 के पावर -1 एंड गुणा 3/2 के पावर 3/2 के पावर 3 प्लस -1/3 के पावर -1/3 के पावर -1, ये बराबर व्हाट। इसको मैंने सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो शॉर्ट्स एंड इंडिसेज में आपको जा करके पहला लेक्चर देखिए वहाँ पर सिखाएं, वहीं नियम लगा देते हैं। देखिए किसी के पावर 0 रहता है तो 1 होता है, क्यों होता है जाकर के लेक्चर देखिए 1 लिखेंगे। इसका बताए हैं कि देखिए 0.1 बराबर क्या होता है 1/10 अब पावर -1 है तो माइनस रहता है तो ये उलट जाता है 10/1 हो जाएगा पावर 1 तो 10 हो जाएगा बटा में। ये बताए हैं नियम, देखिए ये नियम बताए जैसे a/b है ना m है तो इसको b/a लिखिएगा उल्टा तो ये -m हो जाएगा, अब माइनस है और उल्टा लिखिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहीं 1/10 हो जाएगा पॉइंट को। अब पावर में जैसे पावर में अरे पॉइंट का मतलब 0.1 अब माइनस को प्लस करने के लिए उल्टा हो जाएगा तो वहीं उल्टा कर दिए, इसको उल्टा किए तो इतना हो गया। अब इसको देखिए ये 3/2 के पावर क्यूब 8 होता है, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, अब माइनस है जब पावर माइनस है तो उलट जाता है तो 8/3 हो जाएगा। गुणे ये क्यूब करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 27/8, 27 ये तो प्लस है तो उल्टेगा नहीं, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 अब प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये उल्टेगा, क्या होगा उल्टेगा, माइनस है तो 3/-1 हो जाएगा, 3/-1 ये प्लस करने के लिए पावर ये उल्टेगा, भीतर वाला तो माइनस है तो ये है तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा 3/1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर 9 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों -9 अरे 10 में से -1 में से -10 घटेगा -9, 8 से 8 कट गया तितेरी के 9 और 9 - 3 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया 3/2 माइनस में आंसर आपका ये आंसर रहा 3/2 माइनस में ये रहा। फिर से समझिए, देखिए इसका मतलब 1 होता है, किसी कुछ भी दिया हो उसके पावर 0 दिया हो
कुछ भी दिया हो उसका पावर अगर 0 दिया हो तो उसका मान 1 होता है। इसको 1/10 लिख सकते हैं। डेसिमल का मतलब ऐसे जो दिया रहता है ना 0.1, तो दशमलव हटाते हैं तो 1/10 होगा। और जब पावर माइनस रहता है तो उलट जाता है, माइनस पावर में हो तो उल्टा हो जाता है ऊपर का नीचे। जैसे ये हो गया, इसको 8 लिख सकते हैं तो 3/8 है, लेकिन उल्टेगा तो 8/3 हो गया, 8/3। इसको उल्टेगा नहीं प्लस, तो 27/8, 8 कट गया और 3 से 27 कटेगा 9। और यहाँ 3 कैसे हुआ, तो ये उलट गया -3, तो 9 में से 3 गया 6 और कटा दिए, मौखिक आंसर आ गया एक लाइन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझिए, बार बार देखिए वीडियो को, एक एक चीज़ प्रीवियस है, इसी टाइप का पेपर में बनाएगा और यही आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है सर्ड साइन इंडिसेस का, जो प्रीवियस क्वेश्चन ये एसएससी CHSL में पूछा था। 27 के बहुत हलवा क्वेश्चन है। 27 के पावर 3 गुणे 18 के पावर 15, 18 के पावर 15 गुणे 12 के पावर 12 बराबर 3 के पावर P गुणे 2 के पावर Q। तो पूछा था फाइंड PQ, P एंड Q बराबर व्हाट। PQ पूछा था, P एंड Q बराबर व्हाट, P का मान और Q का मान पूछा था। तो देखिए बच्चों, ये 27 है, घातांकी में पढ़ा है, बेसिक चीज़ है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर, अरे 27 को क्या लिखते हैं, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 आप लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 27 पावर 3 पहले से है। इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18, तो 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 15। देखिए क्या किए, ये 3 के पावर 2 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 18 हो जाएगा। या मौखिक एक लाइन में उत्तर लिख सकते थे, लेकिन आपको एक लाइन बढ़ा करके लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3, और ऊपर वाला पावर एज इट इज बराबर 3 के पावर P गुणे 2 के पावर Q। देखिए क्या किया है, 27 को 3 के पावर 3 लिखे हैं, बाकी जेव कहते हो एज इट इज। नीचे वाला 18 है तो इसको 9 गुणे 2 किए हैं, और 3 को लिख दिए हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख दिए हैं 3 का स्क्वायर। उसी तरह 12 को लिखे हैं 4 गुणे 3 और 2 का स्क्वायर कर दिए हैं, और कुछ नहीं। अब सबके पावर अलग अलग, 3 का पावर ये गुणा होता है तो 3 के पावर 9 हो जाएगा, गुणे ये दोनों पर जाएगा तो 3 के पावर 15 दूना 30 होगा, और 2 के पावर 15 होगा, गुणे 2 के पावर 24 होगा, और 3 के पावर 12 होगा, बराबर 3 के पावर P गुणे 2 के पावर Q। तो 3 के पावर जोड़िए 9 और 3 39, 39 और 2 41, 39 2 41, 41 जोड़िए बच्चों तो क्या हो जाएगा, अरे 3 के पावर 39 51 हो जाएगा। अरे 39 और 2 41 10 51, 3 के पावर 51 और गुणे 2 का पावर जोड़िए 15 और 24, 15 और 24 39, 15 24 39, 3 के पावर 39 39 बराबर 3 के पावर P गुणे 2 के पावर Q। तो देखिए 3 मिल रहा है नीचे वाला, तो P की जगह कितना है, P बराबर 51 हो गया, तुलना कर लेना है बेस बरोबर। और यहाँ देखिए 3 के पावर 39, तो 3 के पावर 39 हो जाएगा, 3 के पावर P है और 3 मिल रहा है, तो P बराबर 39, ये 2 है ना, 2 है, ऐसे लिखो, रुको 3 के पावर P 2 के पावर 39 है, 24 15 5 4 9 3, ठीक है। अब तो 2 है नहीं, तो 3 के पावर 51 है, 3 के पावर P है, तो P बराबर 51। और Q के देखिए 2 के पावर Q है और 2 के पावर कितना है 39 39, तो 39 आंसर हो गया। पावर बराबर कर देना है, 3 के पावर जितना है 3 के पावर के बराबर, P के बराबर, तो P का मान गया 2 के पावर, तो सबको 3 और 2 के पावर में करना था और निकालना था। ऐसे कांस्टेबल लेवल में पुलिस सिपाही में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों सर्ड्स एंड इंडिसेस का। नेक्स्ट जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो है
ऐसे ही क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और पूछता है। अगला क्वेश्चन है तीन के पावर 1/3 गुणे 9 के पावर 2/3 गुणे 27 के पावर 4/3 एंड 81 के पावर 8/3 इंटू 243 के पावर 10/3 एंड 729 के पावर 2/19 के पावर 12/3 और सबके पावर है 2/19, सबके होल पावर। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है ये है जो 12/2 है, ये जो 729 है ना, यहाँ 729 के पावर है 12/3 और उस होल का पावर है 2/19। अब आपको करना क्या है, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए 3 के पावर में सबको तोड़ देते हैं, 3 के पावर में सबको तोड़ देते हैं। तो 3 के पावर में सबको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 के पावर 1/3 रहेगा गुणे ये 3 के पावर 2 होगा, 9 3 के पावर 2 होगा, इसमें गुणा होगा तो 3 के पावर 4/3 होगा। करके देख लीजिएगा। अरे 9 की जगह 3 स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर, और ऊपर पावर में गुणा होता है। जैसे 3 स्क्वायर होगा, आप पहले से है 2/3 तो गुणा होगा तो 4/3 होगा, वहीं लिख रहे हैं। उसी तरह यहाँ 3 के पावर 3 होगा तो 12/3 हो जाएगा, 3 के पावर 12/3। लेकिन कटा भी सकते थे, लेकिन बटा में 3 रहेगा तो बटा का जोड़ करने पर इजी रहेगा। 3 के पावर 4 होता है तो 8 चौके 32/3 हो जाएगा। ये क्या होता है, 3 के पावर 5 होता है, 3 के पावर 5 तो 50, 3 के पावर 50/3 हो जाएगा। ये 3 के पावर 6 होता है तो 3 के पावर 72/3 हो जाएगा और पावर में 2/19 रहेगा जी कहते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 3 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, लघुत्तम तो 3 होगा। अरे बेस बरोबर है तो पावर जुटता है, तो पावर ऊपर का जुटेगा तो लघुत्तम 3 होगा। अब सबको जोड़ते हैं, 1 4 5 12 17 18 19 30 49 50 99 2 101 101 एंड 70 171 हो जाएगा, 171। अब पावर है 2/19। देखिए 2/19 पावर जो है 2/19 है। अब इसको कटाएंगे तो 19 9 171 तित्री के 9 और ये 2 से गुणा होगा तो 3 के पावर 6 और 3 के पावर 6 कितना होता है बच्चों, 729 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक बनते हैं शॉर्ट्स और इंडिसेस का, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का 729 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस 2 HW दे देते हैं आपको बनाना है और कमेंट में आंसर जरूर देना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, पूरा सिलेबस शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का जितना कंसेप्ट होता है, जितना आया है और उसका रूल क्या होता है विथ नियम आपको समझा देंगे। और ये तो कैलकुलेशन था और आपको क्या करना है बच्चों, पूछना है। क्या करना है, पूछना है। तो HW लिख लीजिए, HW होमवर्क, और तुरंत आंसर जरूर देना है। यदि आप पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन लेना है तो इसका आंसर कमेंट में लिखिए। नहीं बन रहा है तो बोलिए कि सर बना दीजिए। क्वेश्चन है इफ
इफ यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 तो डी के पावर ए माइनस बी सी गुणे डी के पावर बी माइनस ए सी माइनस ए सी करणी के अंदर है माइनस ए सी गुणे डी के पावर सी हो गया तो ए बी माइनस ए बी बराबर व्हाट, इसका मान निकलना है। ये आपका क्वेश्चन है, ए बी है ये माइनस ए कामा बी, ये आपका आंसर है। इसका माइनस ए सी है माइनस बी सी है, जो दिया है वो छोड़ करके बी सी। इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है कितना आ रहा है आंसर सॉल्व करने पर। छोटा आएगा एक पद का बस, कि सॉल्व करने पर कितना आ रहा है। एक और एच डब्ल्यू दे देते हैं, दूसरा एच डब्ल्यू दे देते हैं। उत्तर कमेंट में लिखना है, समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछिए ऑफलाइन के जैसा। एक क्वेश्चन है बच्चों 9 के पावर n गुणे 3 स्क्वायर गुणे, ये 3 है, 3 स्क्वायर गुणे 3 के पावर माइनस n/2 का होल स्क्वायर गुणे माइनस 27 के पावर n बटा में है 3 के पावर 3m गुणे 2 के पावर 3 बराबर 1/27। तो पूछा है m माइनस n बराबर व्हाट, m माइनस n बराबर व्हाट, इसका भी उत्तर लिखना है। उत्तर कमेंट में देना है। देखिए बच्चों पूरा कंसेप्ट बता दिए हैं, पहला वीडियो में जाकर के देखिएगा तो रूल बताए हैं, और इस दोनों क्वेश्चन का जो कि पूछा हुआ एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको किसी भी कमेंट जब की तैयारी करते हैं और सॉर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक और करनी चाहते हैं कि मजबूत हो, तो पहला वीडियो से देखिए, एक भी नहीं छूटेगा, सिंपल भाषा में समझाते हैं। इसका आंसर कमेंट में देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर लिंक करें फॉर नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास के लिए, ताकि इसका सलूशन बता सके। अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, तब अगर आ जाता है तो उत्तर लिखिए, बेस्ट होगा और समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।